नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। रिमझिम पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक में आज हम सभी पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है खिलौने वाला। ठीक है, खिलौने वाले में खिलौने, अलग अलग खिलौनों की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और खिलौने वाला एक कविता के रूप में यहाँ पे पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। एक बच्चा है, वह अपनी माँ से कहता है कि खिलौने वाला आज फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है और वह कई तरह के सुंदर, जो मन को अच्छे लगने वाले नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता का पिंजड़ा, पिंजड़े में गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी, सरसर सरसर चलने वाली। अब खिलौने के रूप में वो बता रहा है कि एक हरा हरा तोता है पिंजड़े में, एक गेंद है एक पैसे वाली, और एक छोटी सी मोटर गाड़ी है जो बैटरी या सेल से चलती है और सर पर भागती है। और साथ में बच्चा कहता है कि माँ, सीढ़ी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। और उस खिलौने वाले के पास एक रेल भी है, खिलौने के रूप में है, जिसमें अगर आप चाबी भर देते हैं तो आप भग 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 करती हुई आगे बढ़ती है। ठीक है, आगे बढ़ता है और आगे देखता है बच्चा कि गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी शर्ट है। ठीक है, और एक गुड़िया है जो छोटे छोटे कानों में बाली पहने हुई है और छोटा सा टी शर्ट है। छोटे छोटे हैं लोटा थाली, और बच्चों को खेलने के लिए छोटे छोटे लोटा और थाली दिए गए हैं। छोटे छोटे धनुष बाण हैं और छोटी छोटी तलवारें। और उस खिलौनों में एक धनुष बाण है, एक छोटी सी तलवार है। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकारा। अब खिलौने वाला जब गांव में घूमता है तो नए खिलौने बेचने के लिए वो जोर जोर से पुकारता है, भैया खिलौना ले लो। मुन्नू ने गुड़िया ले ली। अब मुन्नू उसके पास में रहता था तो मुन्नू ने गुड़िया ले ली। मोहन साथ में रहता था, उसने मोटर गाड़ी ले ली। मचल मचल कर सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। और लेकिन सरला क्या कहती है? सरला कहती है कि माँ एक साड़ी ले लो। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है? साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अब बच्चा कह रहा है कि माँ साड़ी तो केवल कपड़े वाला देता है, क्या खिलौने वाला भी देता है? अम्मा तुमने तो ला कर के मुझे दे दिए पैसे 4। अब बच्चा कह रहा है कि अम्मा आपने मुझे कितने पैसे दिए हैं? 4 पैसे दिए हैं। कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। बच्चा माँ से कहता है कि माँ मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, ये आप अपने मन से सोच के बताइए। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा। तुम सोचो, सोच कर बताओ, जो भी कहोगी मैं उसे ले लूँगा। तोता, बिल्ली, मोटर, रेल, पर माँ या मैं कभी ना लूँगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। वो बच्चा कहता है कि माँ मुझे तोता, बिल्ली, मोटर, रेल नहीं चाहिए। तो माँ मैं तलवार खरीदूंगा माँ। बच्चा कहता है माँ से कि मैं तलवार खरीदूंगा, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। वह बच्चा कहता है जिस तरह से भगवान राम ने ताड़का को मारा था, उसी तरह से मैं तीर कमान लूँगा और जंगल में जाके किसी और ताड़का को मारूंगा। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, और जो तपस्वी हैं वो अपना अच्छे से यज्ञ करेंगे, और जो उन तपस्वियों को असुर राक्षस लोग परेशान करेंगे, मैं उनको मार भगाऊंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। तब बच्चा कहता है कि यूं ही मैं ऋषियों की सेवा करते हुए मैं भी रामचंद्र कहलाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। फिर भगवान राम की तरह कहता है कि माँ मैं तुम्हें कौशल्या के रूप में समझूंगा,
और तुमको यहीं बनाऊंगा। अगर तुम कह दोगी कि बेटा वन जाओ तो मैं हंसते हंसते वन चला जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा। फिर माँ को याद करते हुए कहता है, माँ अगर तुम्हारे बिना मैं जंगल में चला गया तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा, क्योंकि दिन भर तो मैं जंगल में घूमूंगा, फिर लौट कर रहूँगा कहाँ। किससे लूँगा पैसे, रूठूँगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा। फिर बच्चा कभी माँ से कह रहा है कि मैं किससे पैसे लूँगा, फिर किससे रूठूँगा, किससे गुस्सा करूँगा, किसको मनाऊँगा और किसकी गोद में प्यार से बैठूँगा। ठीक है। तो इस तरह बच्चे खिलौना तो लेता है लेकिन वो भगवान राम की तरह बनना चाहता है और अपनी माँ को बहुत प्यार करता है। और ये कविता लिखी गई है किसके द्वारा, ये कविता लिखी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये भी चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर में जो मुख्य चीज़ें हैं वो याद रखिएगा। जैसे बच्चे ने माँ से कितने पैसे लिए थे, बच्चा लास्ट में माँ को क्या कहना चाहता है, ठीक है, और किसकी गोद में बैठना चाहता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। तब तक के लिए ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है।